नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण, उद्धव और गोपियों के उस संवाद की जिसमें ज्ञान से भी ऊपर प्रेम को दर्शाया गया है। दोस्तों, श्री कृष्ण जब मथुरा के राजा थे तो उनके साथ उनके सबसे प्यारे मित्र उद्धव जी रहते थे। भगवान श्री कृष्ण प्रेम से ऊपर किसी भी चीज़ को नहीं मानते थे, परंतु जो उनके मित्र उद्धव जी थे वे सबसे ऊपर ज्ञान को मानते थे। वो प्रेम को जरा भी नहीं मानते थे। देखने में वे बिल्कुल भगवान के जैसे ही थे और ज्ञान उन्होंने गुरु बृहस्पति जी से प्राप्त किया था। उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, पर प्रेम को वो बिल्कुल नहीं मानते थे। भगवान हमेशा कोशिश करते थे कि उद्धव जी भी प्रेम को समझे। भगवान ने बहुत बार कोशिश की कि वह प्रेम को समझें। उन्हें प्रेम को समझाने के बहुत सारे उदाहरण दिए, परंतु वह हर बार असफल रहे। उद्धव जी के लिए ज्ञान ही सबसे ऊपर था और ज्ञान के सिवा और कुछ भी उन्हें समझ नहीं आता था। भगवान श्री कृष्ण जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में एक बहुत बड़ी खिड़की थी। उस खिड़की से वृंदावन का तट दिखता था। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण शाम को अपना राजकाज का काम निपटाकर कमरे में आए तो वो अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर बाहर की ओर निहारने लगे। अचानक से उन्हें वृंदावन की बहुत याद आने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज कोई ऐसा दिख जाए जिससे उनके प्रेम भरे मन को शांति मिले। तभी अचानक उसे यमुना तट से कुछ ग्वाले जा रहे थे। ग्वाले उस समय अपनी गैया चराकर घर लौट रहे थे। तभी भगवान उनको देखकर कहते हैं कि अरे, ये तो वही समय है जब मैं और सुदामा, मुदमंगल, मधुमंगल सब गैया चराकर घर लौटते थे। भगवान के मन में यादों का ऐसा भाव उठा कि वह एक पल के लिए भूल ही गए कि वह कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ पर हैं, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, सुदामा रुको, सुदामा रुको, मैं भी आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करो। आज गैया चराते चराते बड़ी देर हो गई है, मैया तो आज बहुत गुस्सा करेगी। मानो एक पल के लिए उनको ऐसा लगा कि वो वृंदावन में है, परंतु जब ध्यान भटका तो सारी लीला अदृश्य हो गई और भगवान श्री कृष्ण सबको याद करके जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर उद्धव जी दौड़कर आते हैं और भगवान को अपने हृदय से लगा लेते हैं और भगवान से पूछते हैं, भगवान आप क्यों रो रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि मुझे आज मेरे वृंदावन की बहुत याद आ रही है। मुझे मेरी माँ की, मुझे मेरे नंद बाबा की बहुत याद आ रही है। मुझे उन सब गोपियों की बहुत याद आ रही है जिनके साथ मैं रास लीला करता था, और सबसे ज़्यादा दुख तो मैंने अपनी राधा को दिया है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बहुत देर तक राधे 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 कहकर रोते रहे, परंतु उद्धव जी पर ज्ञान का ऐसा प्रभाव था कि उनको जरा सा भी असर नहीं हुआ। उद्धव जी कहते हैं, भगवान इसमें रोने की क्या बात है? आप उन अनपढ़ गंवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव तुम्हें कैसे पता कि ब्रजवासी अनपढ़ गंवार हैं? तब उद्धव जी कहते हैं, वो कहाँ गुरुकुल गए होंगे, वो दूध दही बेचते थे। तभी भगवान कहते हैं
कि ऐसे तो मैं भी एक ही वर्ष गुरुकुल गया, तो मैंने भी गुरुकुल जाके क्या सीख लिया। तभी उद्धव जी कहते हैं कि अरे प्रभु, आपसे तो ज्ञान की शुरुआत होती है, आपको ज्ञान की क्या ज़रूरत है। भगवान समझ गए थे जिस मौके का भगवान इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे, वह मौका आज आ गया था। तभी भगवान ने उद्धव जी से कहा कि आप सही कह रहे हैं, मैं हार गया, मैं उनको नहीं समझा सका। मेरा एक काम करो, तुम ब्रिज जाओ, नंद बाबा से मिलो, गोपियाँ और यशोदा मैया से मिलो और उन्हें भी समझाओ कि रोना धोना छोड़कर इस ज्ञान मार्ग पर चलें। मेरा यह काम तुम करो जिसमें मैं असफल रह गया। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर इतना भरोसा था कि वो कहते कि ठीक है प्रभु, मैं चला जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जाते वक्त उनको अपना मुकुट, कुंडल और वस्त्र दे दिए। तभी उद्धव जी ने कहा, प्रभु इसकी क्या ज़रूरत है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। तभी उद्धव जी ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें। उद्धव जी वृंदावन जाते हैं और गोपियों से पूछते हैं कि नंद बाबा का घर कहाँ है। तभी गोपियाँ कहती हैं, मथुरा वाले ही पूछते हैं नंद बाबा का घर कहाँ है, वरना पूरे वृंदावन वालों को तो पता है नंद बाबा यानी कृष्ण का घर कहाँ है। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि ये जो जलधारा जा रही है, इसके साथ साथ चले जाओ, ये जहाँ जाकर रुकेगी वहीं पे आपको नंद बाबा का घर मिलेगा। और इस जल को कोई साधारण जल मत समझिए। जब से तुम मथुरावासी हमारे भगवान श्री कृष्ण को लेकर गए हो, तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु हैं, यह वह जल में बह रहे हैं, यह जल नहीं है। उद्धव जी उनकी बात मानकर जैसे उन्होंने कहा चल देते हैं और नंद बाबा के घर पहुंचते हैं और बाहर से आवाज़ लगाते हैं, नंद बाबा जी, नंद बाबा जी। उत्तर में भीतर से एक साधारण सी आवाज़ आती है, कौन है। उद्धव जी कहते हैं, मैं हूँ कृष्ण का मित्र उद्धव, कृष्ण का संदेश आपके लिए लेकर आया हूँ। तभी उद्धव जी क्या देखते हैं कि एक दुबला पतला सा व्यक्ति बाहर आता है और बाहर आकर कहता है, कहो मैं ही नंदराय हूँ। उद्धव जी हैरान हो जाते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो हुलिया बताया था, नंद बाबा उससे जरा सा भी मेल नहीं खा रहे थे। उद्धव जी उनके चरण छूते हैं और कहते हैं, माफ़ करना बाबा, मैंने आपको पहचाना नहीं। नंद बाबा उद्धव जी को अंदर ले जाकर बैठाते हैं और कहते हैं, तुम बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। खाना लेकर आने का मतलब यह हुआ कि घर में खाने का एक दाना तक नहीं है। जब नंद बाबा खाना लाने बाहर जाते हैं तो उद्धव जी रसोई घर को देखते हैं। रसोई घर में जाले लगे हुए होते हैं, मानो जब से कृष्ण गए हैं तब से उस घर में खाना ही नहीं बना हो। नंद बाबा खाना लेकर आते हैं और उद्धव जी को भोजन करवाते हैं और कहते हैं कि तुम थक गए होगे, अब तुम आराम करो। उद्धव जी कहते हैं कि अरे बाबा, बात नहीं करोगे क्या? मेहमान बनकर थोड़े आया हूँ, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ, संदेश लेकर आया हूँ। नंद बाबा बैठते हैं, वो कुछ कहे इससे पहले यशोदा मैया आ जाती है। पहली नज़र जैसे ही उद्धव जी पर पड़ती है तो मैया जोरों से भागती हुई आती है और कहती है कि कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा कहते हैं, ये कन्हैया नहीं है, उसका मित्र है, कृष्ण का संदेश लेकर आया है।
मैया कहती है कि कृष्ण जब छोटा था ना, तो जब वह रोता था तो मैं बड़े से बड़ा काम छोड़कर उसे गोद में ले लेती थी, ताकि वह रोए ना, बस दुखी ना हो। और अब देखो, उसकी माता कब से रो रही है, वो नहीं आ सकता, मित्र को भेजा है। तभी उद्धव जी कहते हैं, मैया, भगवान कृष्ण को खुद गर्द मत समझना, वो आप सबको बहुत याद करते हैं। मैं जब यहाँ आ रहा था तो देवकी माता ने मुझसे यशोदा से जाकर कहने को कहा है कि यशोदा, तुम धन्य हो, तेरे लालन पालन को मैं नमस्कार करती हूँ। उद्धव जी कहते हैं कि जब भगवान यहाँ रह रहे थे, तब माता देवकी ने यहाँ एक व्यक्ति को भेजा था भगवान श्री कृष्ण की पसंद नापसंद पूछने के लिए। तब माता यशोदा ने बताया था कि उनका बेटा बहुत चंचल है, दिन भर भागता दौड़ता रहता है, खेल कूद करता रहता है, परंतु यहाँ तो वो घर के बाहर पैर भी नहीं रखता। अरे चंचल तो दूर की बात, मैंने आज तक उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि कृष्ण मुस्कुराता कैसे है। यशोदा, तुमने कहा था कि कृष्ण खाने पीने का बड़ा शौकीन है, तुम उसे दिन में 8 बार भोजन करवाती हो। एक दिन मैंने उसके लिए गोरस से बनी एक मिठाई बनाई। जो कृष्ण थाली को हाथ जोड़कर बैठता था, वो उस दिन थाली छोड़कर चला गया। जाकर कहता है, देवकी माता से कहना मेरी थाली में गोरस की बनी मिठाई ना रखे, मुझे मेरी मैया की याद आती है, मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आती है, मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। ये सब बातें यशोदा मैया ज़्यादा सुन ना सकी और वो मूर्छा को प्राप्त हो गई। तभी नंद बाबा उन्हें अंदर ले जाकर सुला देते हैं और कहते हैं, ये इतनी ही देर सोती है जब तक मूर्छा को प्राप्त होती है, वरना तो बस पागलों की तरह घूमती रहती है, हर घर में जाती है, दरवाज़ा खटखटाएगी और पूछेगी कृष्ण आया क्या। वो चोरी करता है, मुझे पता है, तुमने उसे बांध रखा है, उसको वापस कर दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। अब से वो चोरी नहीं करेगा, मैं अपने घर में बांध के रखूँगी उसे, वो किसी के घर नहीं जाएगा, तुम उसको लौटा दो बस। वृक्षों से पूछती है, तुमने मेरे कृष्ण को देखा है क्या, बहुत चंचल है ना, बहुत इधर उधर घूमता है, कहाँ चला गया वो। गोवर्धन पर्वत से पूछती है कि अरे तुम्हारी तो उसने पूजा करवाई थी, तुमसे बहुत प्यार करता है, तो तुमने उसको देखा क्या। उससे कहना उसकी माता उसे बहुत याद करती है, उसके बिना रह नहीं पा रही है। ये सब सुनते सुनते उद्धव जी को अपना काम याद आता है। वह कहते हैं, बाबा आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके घर कृष्ण आया, परंतु जिसको आप बार बार अपना बेटा बेटा पुत्र पुत्र कह रहे हो, वो किसी का पुत्र नहीं है, वो तो परमेश्वर है, वो भगवान विष्णु का अवतार है, वो किसी का पुत्र नहीं हो सकता, वो केवल भगवान है, वो तो उनकी लीला थी कि वो आपके घर आए। तभी नंद बाबा कहते हैं, मैंने तो तुम्हें बहुत समझदार बालक समझा था, पर तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा तुमने, वो भगवान है। अरे भगवान के एक भी लक्षण नहीं है उसमें। भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है। कहा जाता है ना कि वो किसी को भूखा नहीं सोने देते, तो जिसके घर में अन्न का भंडार होगा वो भूख से तड़प सकता है क्या। मैंने कितनी बार कृष्ण को भूख से तड़पते बिलखते हुए देखा है। भूख से रोता हुआ यशोदा के पास आकर कहता है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है मैया, सब काम छोड़ के मुझे पहले भोजन दो। और तुम कहते हो वो भगवान है। भगवान कहते हैं कि सत्य की राह पर चलो। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान है। चलो मैंने मान लिया कि वो भगवान है, भगवान से भी कभी गलती हो सकती है। मैंने तो गलती की कि उसे बेटा कहा, तो उसने ना जाने कितनी बार मुझे बाबा कहा और यशोदा को कितनी बार मैया कहा, उससे कैसे गलती हो गई। क्या तुम जानते हो
जब गोपियाँ उसे चिढ़ाती थी कि तुम नंद बाबा के बेटे नहीं हो सकते, क्योंकि नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी है, बलदाऊ गोरे हैं, तो तुम तो काले हो, तो तुम इनके बेटे कैसे हुए, तो क्रोधित हो जाता था और आकर कहता था कि मैया इन सबसे कह दो कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। और तुम कहते हो कि वो भगवान है। चलो मैंने मान लिया कि वो भगवान है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये कहना कि वो भगवान है मेरी वीरा वेदना कम कर देगा, मेरा दुख कम कर देगा? तभी उद्धव जी बोले, हाँ, आप ये रोना धोना छोड़कर ज्ञान की राह पर चलिए, तो आपका दुख ज़रूर कम हो जाएगा। तभी नंद बाबा कहते हैं कि तुम ज्ञानी जन एक ही बात समझाते हो ना, कि कोई गलत राह मत चुनो। दुख आए, संकट आए, हर कोई साथ छोड़ दे तो एक ही साथ रहता है, और वो है भगवान का। नंद बाबा ने कहा कि मैं आज तक इस बात से दुखी था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, बहुतों के बेटे ऐसे होते हैं कि अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, पर भगवान तो है ना, भगवान के सहारे जीता हूँ, यही सोचकर जी रहा था मैं आज तक। पर तुमने मुझे क्या बताया? तुमने कहा वो मेरा बेटा नहीं, वो भगवान है, यानी भगवान मेरा घर छोड़कर चले गए। जिसके सहारे मैं आज तक जी रहा था वही मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं किसके लिए जीऊँ? क्यों रहूँ मैं अब? तुमने सो मुझसे जीने की सारी उम्मीद ही छीन ली। अरे अब तक तो इतना दुख नहीं था ये सोचकर कि बेटा छोड़कर चला गया, और अब तो इतना ज़्यादा दुखी हूँ कि भगवान छोड़कर चले गए। कितने पाप किए होंगे मैंने पता नहीं कि भगवान मेरा घर छोड़कर चले गए। यह सब बातें सुनकर उद्धव जी को एक भी शब्द नहीं सूझ रहा था। सूझता भी कैसे? हम सब भी यही कहते हैं कि कोई भी साथ छोड़ दे पर भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते, उनके सहारे जियो। परंतु उद्धव जी ने जो कहा उसके हिसाब से तो भगवान ही नंद बाबा का घर छोड़कर चले गए। इतना सब सुनकर उद्धव जी वहाँ से कुछ कहे बिना ही चले जाते हैं, क्योंकि उनको कोई जवाब ही नहीं मिल रहा होता। उनकी सारी ज्ञान की बातें धरी की धरी रह जाती हैं। थोड़ी दूर जाते हैं तो उन्हें गोपियाँ दिखती हैं, उनसे मिलते हैं। गोपियाँ उन्हें बैठाती हैं। गोपियाँ कहती हैं, कृष्ण ने भेजा है आपको। उद्धव जी कहते हैं, तुम्हें कैसे पता? बोलो, ये कपड़े कृष्ण ने पहनाए होंगे तुम्हें, ये कुंडल, ये मुकुट, ये पीताम्बर। तभी उद्धव जी कहते हैं, हाँ, कृष्ण ने पहनाए हैं मुझे। गोपियाँ कहती हैं, वो हमें अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं क्या? बहुत गुस्सा है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं वो भगवान से, और भगवान उनको छोड़कर चले गए। वो कहती हैं कि हमें अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि वो राजा बन गए हैं। तभी उद्धव जी कहते हैं कि इतना क्रोधित होने की क्या बात है? भगवान कृष्ण ने आपके लिए संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि रोना धोना छोड़कर ज्ञान मार्ग पर चलो। तब गोपियाँ कहती हैं, ज्ञान मार्ग पर चलकर क्या होगा उद्धव जी? उद्धव जी कहते हैं, अरे क्या होगा? कल्याण होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तभी गोपियाँ कहती हैं, ठोकर मारते हम ऐसे स्वर्ग को जो हमसे हमारे कृष्ण को दूर कर दे। और अगर कृष्ण प्रेम में रहने से हमें नरक की प्राप्ति होगी तो जन्मों जन्मों तक हम नरक में रहने को तैयार हैं। उसके प्रेम को तो हम किसी भी शर्त पर नहीं छोड़ने वाले। और अगर हम आपकी बात मान भी लें कि हम अपना मन ज्ञान मार्ग पर लगाएं तो ठीक है, दिल ज्ञान मार्ग पर लगा लेते हैं, लेकिन वो तो हमारे पास है ही नहीं। दिल तो हम सब कृष्ण को दे चुके हैं। आप हमारा एक काम करिए, आप कृष्ण के पास जाइए और हमारा दिल हमें वापस ला दें, ताकि उसको हम ज्ञान मार्ग पर लगा लें। तभी गोपियाँ उद्धव जी से एक प्रश्न करती हैं कि आप बड़े ज्ञानी हैं ना, तो बताइए संसार में कौन सी ऐसी प्रीति होती है
जो जीवन भर रहती है, और ऐसी कौन सी प्रीति है जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। तब उद्धव जी कहते हैं, जिसमें स्वार्थ होगा वो जल्दी नष्ट हो जाएगी, और जो निस्वार्थ प्रेम होगा वो जीवन भर रहेगा। तभी गोपियाँ कहती है कि हमने तो कोई स्वार्थ नहीं रखा। तभी उनमें से एक गोपी कहती है कि ये सब जबरदस्ती की बातें करने आए हैं। तभी उनमें से एक गोपी कहती है कि हम सबकी मृत्यु हो गई है, मानो सब जीने को जी रहे हों। शमशान घाट बन गया है वृंदावन, क्या आप जानते हैं? तभी उद्धव जी कहते हैं कि कहाँ अभी कह रही थी कि राजा बन गया है, ऐश्वर्य दिखाने भेजा है, और कहाँ उसके लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हो, केवल उसकी ही बातें करती हो, उसी से प्रेम करती हो। तभी एक गोपी कहती है कि अगर वो साथ नहीं है, परंतु उसकी बातें करना हम बंद नहीं कर सकते, वही बातें तो अब हमारे जीने का आधार है। गोपियाँ कहती हैं कि आपको हमारी बातें नहीं समझ आ सकती, आपको लगता है हम पागल हैं। सबको यही लगता है, सब यही कहते हैं कि हम सब पागल हैं, पर हमें किसी को समझाना भी नहीं, क्योंकि हमारी बातें या तो हम समझते हैं या फिर हमारा कृष्ण समझता है। उद्धव जी के पास कोई जवाब नहीं होता, वह निशब्द रह जाते हैं और चुपचाप वहाँ से भी उठकर पागलों की भांति मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। ये सब बातें सुनकर उनका हृदय अंदर से दहल उठता है। उनकी सारी बातें ज्ञान की धरी रह जाती हैं। उद्धव जी जैसे ही मथुरा पहुंचते हैं, ठाकुर जी के कमरे में जैसे प्रवेश करते हैं, भगवान कहते हैं, अरे उद्धव, आने में बड़ी देर कर दी। उद्धव जी कहते हैं, कृपालु, दयालु, करुणानिधि, ये सारे मनगढ़ंत नाम हैं आपके, ये नाम आपने खुद से रखे हैं। तभी भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे उद्धव, तुम्हें वृंदावन भेजना सफल हुआ, क्योंकि इस लहजे में तो केवल गोपियाँ ही मुझसे बात कर सकती हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे इस लहजे में बात कर सके। तभी उद्धव जी भगवान के गले लगकर जोर जोर से रोने लगते हैं, और भगवान ये सब देखकर मंद मंद मुस्कुराते हैं और मन में विचार करते हुए कहते हैं कि आखिरकार मैंने अपने मित्र उद्धव को प्रेम का भाव समझा ही दिया कि प्रेम से बढ़कर इस जीवन में और कुछ नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया कि प्रेम का प्रभाव ज्ञान से भी बड़ा है। जो भगवान के प्रेम में रंग जाए, उसे ज्ञान की क्या ज़रूरत। अर्थात प्रभु प्रेम से बड़ा और कुछ भी नहीं है। राधे राधे।